ये क्लास के बाहर इनको बैठाया जाता था पढ़ने के लिए। अगर ये किसी मटके को छू देते थे पानी पीने के लिए तो उस मटके का यूज लोग नहीं करते, उसको फेंक दिया जाता था, यह छुआ गया। ठीक है, इसी में जो है समता के अधिकार में एक है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत बाबा साहब ने संविधान में किया कि कोई आदमी किसी से छुआता नहीं है। क्या है, यह एक मानसिक बीमारी है कि कोई किसी से छुआ गया। अगर कोई ऐसा बोलता है तो समझो कि वो 1 नंबर का पागल है, उसको इलाज की आवश्यकता है। देखो हमने लिखा है संविधान दिवस, ठीक है, 26 नवंबर। संविधान दिवस हम 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? ठीक है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि 26 नवंबर को ही हम क्यों मनाते हैं। देखो संविधान बनने में कितना समय लगा था, किसको किसको पता है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनने में समय लगा और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यह बनकर तैयार हो गया। ठीक है, कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया। और इसको जो है कि हम लोग अपनाए कब, मतलब हमारा जो संसद है, हमारा संविधान कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950
26 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस। ठीक है, उसी दिन जो है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को हम लोगों ने स्वीकृत कर लिया, लागू कर लिया। ठीक है, अब जो है कि संविधान जिस दिन यह लागू हुआ उस दिन से पूरे देश में, हमारे देश में संविधान जो है कि पूरी तरह से लागू हो गया। अच्छा, अब जो है कि यहाँ देखो कि बाबा साहब है ना, इनके हाथ में देखो एक भारतीय संविधान की एक पुस्तक, किसी भी फोटो में देखो एक पुस्तक रहती है। इसका मतलब यह है कि बाबा साहब ने संविधान का जो मसौदा तैयार किया था, मतलब उसका ड्राफ्टिंग तैयार किया था कि संविधान को कैसे लिखा जाए। ठीक ना, संविधान में क्या क्या लिखा जाए, क्या क्या जरूरत है संविधान में। तो इसीलिए इनको एक मेन भूमिका माना जाता है कि संविधान बनने में बाबा साहब का एक मेन भूमिका है। ठीक, संविधान सभा का जो ड्राफ्टिंग होता है, सबसे जरूरी चीज क्या होता है? ड्राफ्टिंग, मतलब किसी भी चीज का नक्शा तैयार करना। मान के चलो मकान बनाना है हमको, अब कैसे बनाना है? मकान तो कोई बना देगा, किसी भी लेबर मिस्त्री को ले आप बना के तैयार कर दिया, ईटा जोड़ो ऐसे करो, लेकिन उसका नक्शा कौन तैयार करता है? इंजीनियर करता है ना। तो उस नक्शे को बनाने में जो मेहनत लगता है, उसी तरह बाबा साहब जो है कि संविधान को का ड्राफ्टिंग करने में जो मेहनत की है, इसीलिए इनका जो है कि मेन भूमिका संविधान में होता है। वैसे संविधान बहुत लोगों ने मिलकर लिखा है, ठीक है, लेकिन मेन काम बाबा साहब ने किया है कि उसका एक मसौदा वो तैयार किए। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहब। ठीक है, अब सोचो कि हमको संविधान का जरूरत क्यों पड़ा? हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले अंग्रेज थे, उनसे पहले भी और थे, मुगल लोग थे जो कि शासन किए। उस समय जब हमारा संविधान तैयार नहीं हुआ था, उसके पहले हम सभी का बहुत शोषण हुआ करता था। ठीक है, हम मतलब हमारे पास किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं थी, हम बोल नहीं सकते थे, हम अपने मन से कपड़ा नहीं चूज कर सकते थे कि हमको ये पहनना है, हमको ये खाना है, हमको वहाँ जाना है। मतलब हर तरह की एक पाबंदी लगी थी। पढ़ाई लिखाई पर पाबंदी थी, ठीक है, कि आपको नहीं पढ़ना है, आपको ये काम करना है। तमाम तरह का ऐसा विसंगति था जिसके लिए संविधान की जरूरत थी। ठीक है, और इसी संविधान को बाबा साहब ने बहुत ही मेहनत करके उसको तैयार किया, और आज हम उसी चीज के लिए इनको याद करते हैं। अब देखो संविधान में देखो 395 अनुच्छेद है। कितना है? 395 अनुच्छेद संविधान में मूल रूप से है। ठीक है, कौन रूप से है? मूल रूप, मतलब मूल यही है। इसके अलावा अगर इसका भाग और उपभाग करें तो 470 हो जाता है। कितना हो जाता है? 470 हो जाता है। जैसे होता है ना कि कोई प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं कि पहला, तो पहला का क हो गया ना, पहला का क, फिर पहला का ख। उसी प्रकार पहला जो हो गया ये मूल हो गया, और इसका ये भाग हो गया। उसी प्रकार 395 मूल है, और ये अगर सबको जोड़ दिया जाए तो वह 470 हो जाता है। तो अगर मूल अनुच्छेद की बात करें तो 395, और भाग उपभाग की बात करें तो 470। अब इस अनुच्छेद में है क्या? तो इसी अनुच्छेद में सारे नियम कानून, ठीक है, कि अब जैसे कि अभी देखो, अगर हम शिक्षक हैं, आप सभी स्टूडेंट हैं, तो हम शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार जो लागू हुआ इसी अनुच्छेद के तहत हो गया। ठीक है, कि मतलब 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा लेना है। ठीक है, किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गांव में, भारत के किसी भी शहर में 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा देना है। वह अनपढ़ नहीं रह सकता है। तो यह संविधान हमको अधिकार दिया पढ़ने का। ठीक है, नहीं तो इसके पहले क्या था कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो, किसी को कोई मतलब नहीं था। तो ये जो संविधान हमको पढ़ने का अधिकार दिया। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे अधिकार दिए हैं, जैसे कि हमारा एक अनुच्छेद है, डस्टर कहाँ पे है, इसी में आगे है संविधान का बहुत बड़ा है, बताया कि 395 अनुच्छेद है ना। इसमें जो हम लोग को एक मेन पार्ट हम लोग को दिया गया, मेन भाग, वह है मौलिक अधिकार। ठीक है, ये मौलिक अधिकार जो है
हम सभी के लिए समझो कि एक वरदान साबित हुआ। मौलिक अधिकार जो 395 अनुच्छेद है, उसमें हम अगर बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। इसमें हमको जो अधिकार दिया गया है उसका वर्णन है। जो अधिकार देश की आजादी के पहले हमको नहीं मिलता था, वह अधिकार जो है कि अनुच्छेद 12 से 35 में बाबा साहब ने उसको इंक्लूड किया। ठीक है, ये अधिकार हम लोग को बहुत जरूरी है। अब अगर हम अनुच्छेद 12 और 35 का विस्तृत अध्ययन करेंगे, खैर बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट तुम लोग को बताते हैं हम कि उसमें क्या क्या अधिकार है। जैसे जब शुरू में संविधान बना था तो मौलिक अधिकार हमको 7 मिला था। ठीक है, फिर एक जो संपत्ति रखने का अधिकार है उसको कानून अधिकार यानी कि उसको अनुच्छेद 300 क में ले जाकर शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, यह कानून अधिकार हो गया। जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति रखने का अधिकार। ठीक है, यह अनुच्छेद 300 क में ले जाके इसको शिफ्ट कर दिया गया। जो मौलिक अधिकार जो 12 से 35 में था हमारा, ये उसको कहां ले जाया गया? अनुच्छेद 300 क में। तो अब मेरे पास पहले 7 था, अब कितने हो गए मौलिक अधिकार? 6 बचे। आज हम उसी 6 को देखते हैं और समझते हैं, और तुम लोग को भी लगेगा कि हमें क्या क्या अधिकार मिला है। देखो, संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है, इसी में हम समझ सकते हैं कि हमको क्या अधिकार है। जिस दिन हमको अधिकार हमको पता चल जाएगा, उस दिन हमको कोई नहीं दबा सकता है। ठीक है, जिस दिन हमको अधिकार नहीं पता रहेगा, हमको कोई भी बरगला सकता है, कोई भी बहका सकता है, कोई भी दबा सकता है। इसलिए संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है सभी को। संविधान पढ़ने से हमको अपना हक और अधिकार पता होता है। देखो, अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, देखो सबसे पहला जो है वो है समता का अधिकार। समता का अधिकार 6 मौलिक अधिकार में पहला है समता। समता का मतलब होता है समानता। क्या होता है? ठीक है, यह जो है यह अनुच्छेद 14 से 18 तक इसमें वर्णन है समता का अधिकार। ठीक है, अब समता का अधिकार क्या होता है कि हम कानून के नजर में, हमारे देश में जो कानून बना है उसकी नजर में भारत देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वह एक बराबर है। ठीक है, अगर नौकरी की बात है तो सभी को, अगर कोई शिक्षक बनना है, ठीक है, तो इसमें विभेद नहीं किया जाएगा कि किस जाति का ही शिक्षक बनेगा या किस धर्म का ही शिक्षक बनेगा। शिक्षक कोई भी बन सकता है। ठीक है, किसी भी काम में मतलब समानता मिल गया, सब एक समान है। ठीक है, तो ये इसमें समानता का अधिकार एक हमारा जो अधिकार मिला। अगर मान के चलो, अगर ये हमको नहीं पता है, अगर कोई कह दिया कि नहीं तुम फलने जाति के हो, फलने धर्म के हो, फलना हो, ये हो, तुम शिक्षक नहीं बन सकते। अगर हमको अधिकार नहीं पता होगा तो हम उसके बहकावे में आ जाएंगे। लेकिन हमको अधिकार पता है, इसलिए हम कर सकते हैं। हम लड़ेंगे नहीं किसी से, हमको हमारा अधिकार पता है, हम अपना काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये समानता का अधिकार, इसीलिए बोल रहे संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब देखो, ये है अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि हम किसी के गुलाम नहीं बन सकते। अगर कोई हमको जबरदस्ती बोले कि तुम मेरे अंडर में काम करोगे, तुम मेरे घर में आके काम करोगे, तो हम उसका गुलामी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद हमको ये 19 से 22 हमको पता है, हम किसी के गुलाम अब नहीं बन सकते, हम स्वतंत्र हैं। इसके अलावा हम हर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है जो संविधान हमको देता है। हमने संविधान के विरुद्ध नहीं,
संविधान के दायरे में आने वाला हर वो काम हम कर सकते हैं, उसके लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ठीक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब क्या होता है? यह अनुच्छेद 23 से 25 में आता है। ठीक है। शोषण का मतलब होता है कि किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई कार्य नहीं थोपा जा सकता है। जैसे कि हम किसी के घर गए, वह खूब अनाज पैदा करके रखा है और उसको हम डरा के धमका के सारा अनाज उठा के ले आए। ठीक है। या किसी के यहाँ जबरदस्ती किसी के घर में गए और उसको उठा के बोलोगे चलो हमारे यहाँ काम करो, तो ये उसका शोषण हो गया। अगर हम उसी के बदले अगर उसके घर से हम अनाज लाते हैं और उस अनाज के बदले उसका हम दाम दे देते हैं तो उसका शोषण, लेकिन फिर भी उसकी सहमति होनी चाहिए, यहाँ हमको बेचना है। मान के चलो मेरे पास गेहूं है, हमको बेचना नहीं है, तुम कह तुम 1000 ले लो, 2000 ले लो, 4000 लोगे, नहीं दोगे, कैसे नहीं दोगे, उठा के हम ले जाएंगे, तो ये उसका शोषण हो गया। ठीक है। अब जिसको ये अनुच्छेद पता है उसका शोषण कभी, इसमें उसको बचाने का पूरा तरीका दिया है कि कोई तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता है। ठीक है। अब ये सारे अधिकार हमको आजादी से पहले नहीं था। आजादी के पहले ये सारे अधिकार नहीं थे। आजादी के बाद ही जब संविधान तैयार हुआ, आज बाबा साहब को हम लोग इसीलिए पूछते हैं क्योंकि ये सारा अधिकार हमको दिए हैं। इसके बाद चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 26 से 28 तक है। ठीक है। इसमें धर्म की बात आ रही है, लिखा हुआ है धार्मिक, मतलब हम स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए। मान के चलो बहुत सारा ऐसा हमारा देश झेला है, हिंदू मुस्लिम तमाम तरह का जो है कि चलते रहता है, एक दूसरे को पसंद नापसंद बहुत लोग करते हैं, तो उसमें होता है कि तुम ये पूजा ना करो, तुम वो ना करो, तो उसके लिए जो है कि संविधान हमको ये दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 26 से 28, कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। मान लो जो कि मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, ईसाई है, सिख है, वो सभी को एक अधिकार दिया है कि आप अपना अपना धर्म मानिए, अपना अपना पूजा पाठ करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इस तरह का कार्य करता है, आपको रोकता है, तो ये जो है अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद पांचवा में है संस्कृति। ठीक है। एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा की बात आ गया इसमें। बहुत लंबा है नाम इसका। ठीक है। ये हो गया मेरा 29 और 30। ठीक है। ये 29 और 30 अनुच्छेद में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें है कि हम भारत में जितने भी धर्म समुदाय के लोग रहते हैं उस सब का मनाने का तरीका, अपना पूजा पाठ करने का, अपनी संस्कृति को बचाने का एक अलग तरीका है। हम हमारा क्या संस्कृति, हम दशहरे में क्या करते हैं, दीपावली में क्या करते हैं। ठीक है। बाकी धर्म के लोग भी अपने अपने पूजा पाठ किस तरह से करते हैं, तो आप संस्कृति अपनी बचा सकते हैं अपने तरीके से। शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार में है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं हमारे देश में, जैसे कि अल्पसंख्यक माना जाता है मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, जैन, ये सब जो है अल्पसंख्यक है, तो उनको भी शिक्षा संबंधी अधिकार इस देश में है। ठीक है। तो ये 5 हो गया। छठा हम इधर लिख देते हैं, नीचे बनेगा नहीं, बन जाएगा। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो सबसे लास्ट है ये। ठीक है। ये अनुच्छेद 32 में है। ठीक है। ओनली एक अनुच्छेद इसका
अनुच्छेद 32 इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब इन सारे अधिकारों का कोई अगर गलत तरीके से यूज करता है, अगर इस संविधान को कोई तोड़ता है, तो उसका नियम इसमें दिया गया है कि अगर ये कोई तोड़ता है तो उसका उपाय यहाँ है, तो उसका इलाज कैसे करना है। जो संविधान के खिलाफ गया उसका इलाज कैसे करना है, सब इसमें है। ठीक है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो ये 6 अधिकार हम बोलेंगे, मोबाइल में है, गूगल में है, किताब में भी है, दिया गया है। उस सारे अधिकार को सभी को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि हमको क्या क्या अधिकार मिला है। ठीक है, उसको जानने से अपने अंदर जो डर का माहौल होता है कहीं जाने के बाद कि हम ये कर रहे हैं, कहीं ये गलत तो नहीं है, अगर इसको पढ़ोगे तो खुद समझ जाओगे कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सभी जितने भी पढ़ने वाले हैं इस अधिकार को, हम इसी को क्यों बताएं, संविधान बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये हम सभी को जानने का हक है। ठीक है, इसको जब हम जान लेंगे तो हम कहीं भी किसी से दबेंगे नहीं, कोई हमको गुमराह नहीं कर सकता है। ठीक, अब रही बात बाबा साहब की। बाबा साहब का कहानी हम पहले भी बता चुके हैं कि वो कितने कष्ट से पढ़े लिखे थे। आखिर इनको ये चीज संविधान में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इस चीज को भुगते थे। इनका इतना शोषण किया गया था कि इनको लगता था कि अगर हमारे हाथ में पावर जिस दिन आ जाएगा हम ये जरूर रखेंगे अपने हक अधिकार के लिए। ठीक है, ये कहानी थी कि ये क्लास के बाहर इनको बैठाया जाता था पढ़ने के लिए। अगर ये किसी मटके को छू देते थे पानी पीने के लिए, तो उस मटके का यूज लोग नहीं करते, उसको फेंक दिया जाता था, यह छुआ गया। ठीक है, इसी में जो है समता के अधिकार में एक है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। बाबा साहब ने संविधान में किया कि कोई आदमी किसी से छुआता नहीं है। क्या है, यह एक मानसिक बीमारी है कि कोई किसी से छुआ गया। अगर कोई ऐसा बोलता है तो समझो कि वो 1 नंबर का पागल है, उसको इलाज की आवश्यकता है।